जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही सुंदर सी कहानी। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी है एक अमीर सेठ की, जो बहुत सारी संपत्ति उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी, मगर वो बहुत ही कंजूस था। वो 1 रुपए कहीं नहीं खर्च करता था। बस उसी धन को दिन रात निहारता रहता और सोचता कि मैं इसमें 1 रुपया नहीं खर्च करूँगा और इसी तरीके से इस धन को बढ़ाता रहूँगा। वो किसी प्रकार का व्यवसाय या कोई कारोबार भी नहीं शुरू करता कि कहीं ये धन खर्च ना हो जाए। ना वो किसी से गांव में मतलब रखता कि कोई मेरा धन मांग न लेना। वो चाहता कि कोई मेरी संपत्ति के बारे में जाने, उसे इतना डर था और ये इसी सोच में दिन रात डूबा रहता। एक दिन उसने सुना कि कोई गांव में साधु आए हैं जिनका नाम रैदास है और वो बहुत ही चमत्कारी हैं। सब लोग उनसे मिलने जा रहे हैं और सबकी समस्याओं का हल बता रहे हैं। उसने सोचा, मैं भी अपनी समस्या लेकर जाता हूँ, क्या पता धन बढ़ाने का कोई उपाय ही बता दे साधु महाराज। वो संत रैदास के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। कहा, प्रभु, बाबा, मेरी एक समस्या है, आप उस समस्या का कोई समाधान बतला दें। संत रैदास ने कहा, बताओ। उसने कहा, कोई आपके पास तो हर समस्या का उपाय है, संपत्ति बढ़ाने का कोई उपाय तो होगा ही, तो मुझे कृपया करके वो बतलाइए। मुझे बस मेरा यही छोटा सा काम कर दीजिए। संत रैदास ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए और सेम का एक बीज देते हुए बोले, यह बीज बड़ा ही चमत्कारी है सेठ, तुम इसे लेकर जाओ और अपने आंगन के किसी कोने में नमी वाली जगह पर बो देना, तुम्हारे धन में वृद्धि होने लगी। उस व्यक्ति ने बीज ले जाकर अपने आंगन में बो दिया और अपनी पत्नी से कहा, देखो, बच्चों को इधर मत आने देना कि ये बीज उखाड़ के फेंक दे। ये बहुत ही चमत्कारी बीज है, इससे हम करोड़पति से अरबपति हो जाएंगे और गांव में हमारी बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा। तो समझी तुम? उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है जी। और वो बड़ा खुश रहने लगा कि अब तो मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा, मेरी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। वो दिन रात उस बीज को देखता रहता और उसके सिंचाई और उसकी देखभाल किया करता। कुछ दिन बीते, उसमें उसे अपना धन बढ़ता नहीं दिखाई दिया और वो संत रैदास के पास पहुंचा। बोला, महाराज, वह बीज तो उग गया है, उस पर फलियां भी आने लगी हैं, पर मेरी संपत्ति में तो 1 पैसे की भी वृद्धि नहीं हुई। रैदास बोले, भाई, तुम ना समझी कर रहे हो, मेरे कहने और बताने का तात्पर्य तुमने नहीं समझा। अगर मैं कहता इस बीज को भून कर खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा, तो यह असंभव था ना। उस बीज का तुमने सही उपयोग किया, अब वही बीज इतने फल दे रहा है, तुम्हारा परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव वाले, नात रिश्तेदार सब उसकी सब्जियां खा सकते हैं। और इसी तरह धन की भी बात है, जब तक तुम किसी व्यवसाय कारोबार में नहीं लगाओगे तो तब तक वो बढ़ेगा कैसे, उसकी वृद्धि कैसे होगी। उस धन से तुम्हारी ही वृद्धि होती, तुम्हारे साथ कई लोगों की आजीविका चलती। बिना व्यवसाय के संपत्ति में वृद्धि नहीं होती है और रखा हुआ धन कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं है। धन का उपयोग उस सेम के बीज की तरह करो, अन्यथा जो धन तुम्हारे पास संचित है वह भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रखा हुआ धन ज़्यादा दिन नहीं चलता है। 1 ही रुपये तुम उसमें से उठाओगे, वो धीरे धीरे खर्च ही होगा ना। आज साल भर, 2 साल, 5 साल में कभी तो खत्म होगा। इसलिए उस धन का सही उपयोग करो, कोई कारोबार करो और उसको बढ़ाओ। धन बढ़ाने का बस यही एक उपाय है। सेठ समझ गया, उसने अपनी पैसों का कारोबार शुरू किया, जिससे उसे फायदा हुआ और उसका
व्यवसाय भी बढ़ने लगा और उसकी संपत्ति में भी बढ़ोतरी होने लगी। तो दोस्तों, रखे हुए धन से कभी आपकी संपत्ति या धन नहीं बढ़ेगा। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप कोई बिजनेस करिए या जो भी आपको अच्छा लगे, तो बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। तो रखे हुए धन को अपनी संपत्ति मत समझिए, बल्कि उससे कोई कारोबार करिए, अपना भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम, जय गौरीनाथ।